हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये वाली वीडियो देखिए। अभी जो है इमरजेंसी मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है क्योंकि उस साइड पीछे देख रहे हैं, उधर है मिलिट्री वाला हॉस्पिटल, तो उधर ही अंदर जो है इलाज चल रहा है। देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अगले ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था कि मैं लखनऊ इमरजेंसी में गया था। हमारे जीजा जी के जो पापा हैं उनकी अचानक तबीयत ख़राब गई थी। अब पता नहीं क्यों उनको गैस वगैरह पता नहीं कैसे हो गई थी, पेन हो रहा था, उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि मेरे पास 12 बजे कॉल आती है कि पापा की तबीयत ख़राब है। तो पापा को हम सबसे पहले ले गए थे जसप्रीत कौर, जो है यहाँ पे हमारे अयोध्या में कृष्णा पैलेस के बगल जसप्रीत कौर रहते हैं। तो सबसे पहले हमने उनको दिखाया और उनको दिखाने के बाद जो है इमरजेंसी में फिर हम शाम को हम लोगों ने सोचा कि जो है लखनऊ में चलिए दिखाते हैं, क्योंकि लखनऊ में हमारे जीजा जी रहते हैं इस समय। तो हमने जो है इमरजेंसी में पापा को जो है हम लोग ले गए वहाँ पे आर्मी वाले कमांडेड हॉस्पिटल में। वहाँ पे उनको एडमिट किया और हम लोग जानते हो कब पहुँचे, मतलब लखनऊ जाते टाइम काफ़ी ज़्यादा जाम वगैरह लगा हुआ था। तो जाम को जो है क्रॉस करते हुए लमसम 6 बजे निकले थे, 6-3-9 बजे के आसपास फिर हम लोग वहाँ लखनऊ पहुँचे। लखनऊ जाने के बाद जो है उस कमांडेड हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवाया। उनको एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि जो भी जांच वगैरह आएगी तो उसके बाद जो है रिपोर्ट आएगी, जैसी होगी फिर उसके आगे आपको जानकारी देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है उनको। फिर दोस्तों क्या हुआ कि 1-2 घंटे जो है वेट करने के बाद फिर उनको यहाँ पे एडमिट कर लिया गया था। तो 1-2 घंटे वेट करने के बाद फिर जो है उनको रिफ़र करा गया दूसरे वाले सेक्शन में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे सेक्शन में जाने के बाद वहाँ को पापा को फाइनली वहाँ पे वो पापा जो है एडमिट हो गए। तो वहाँ एडमिट होने के बाद जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ जो है सबको जाने नहीं दे रहे थे। जितने कम लोग, मतलब पेशेंट के पास जितने ही कम लोग जाएं उतना ही बेटर होता है। तो जो है वहाँ की जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग यहाँ से, मतलब पेशेंट को यहाँ रहने दीजिए, बाकी लोग को आप लोग को यहाँ पे बाहर जाना है। तो हम लोग पूरी रात जो है, मतलब जीजा तो बोले कि चलो आप लोग अंदर चलो, मतलब जो गेस्ट रूम है वहाँ पे चलते हैं, लेकिन हम लोग ने कहा नहीं कि जो है ये गाड़ी में बढ़िया रहेगा। एक दिन की बात है तो हम लोग गाड़ी में अपना दिन रात भर बैठे थे और रात भर बैठने के बाद जो है मॉर्निंग हुई। तो मॉर्निंग में फिर जो है हम लोग जीजा जी की यहाँ जो आर्मी वाला सेंटर है ना, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे वो लोग रहते हैं तो हम लोग वहाँ पे गए, अपना ब्रश वगैरह किए, रेस्ट किए और उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह जीजा जी लेके आए। तो हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर जब हम लोग फिर चले गए हॉस्पिटल जाने के बाद जो है पापा की थोड़ा दवा वगैरह लानी थी। तो दवा वगैरह लाने के बाद फिर हम लोग जो है कुछ देर फिर वहाँ से आराम करने के लिए बैठे थे। मतलब एक ग्राउंड था, पार्किंग थी, तो वहीं पे हम लोग कार में बैठे थे और अपना बातचीत हो रही थी। फिर जो है जीजा बोले कि ऐसे तो बैठने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा करो कि आप लोग घर चले जाओ। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है घर चले जाते हैं। फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से चले गए खाना खाने के लिए, मतलब जो आर्मी वालों का मेस होता है तो वहाँ पे मेस में हम लोग खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद फिर जो वहाँ पे आई थिंक 12 बज गया था। तो 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे लखनऊ से अयोध्या के लिए निकल लिए। और सबसे पहले क्या करा कि हम लोगों ने वहाँ से ओला बुक करी। लमसम हम 4 लोग थे। तो ओला बुक करने के बाद हम आ गए पॉलीटेक्निक के बाद जो है हम सीधा बस पकड़े। वहाँ से बस पकड़ने के बाद सीधा हम आए अयोध्या। और अयोध्या में मेरी, मतलब यहाँ अयोध्या आने से मतलब कि उससे पहले हम रुके थे रुदौली में मेरी बाइक खड़ी थी ना। तो रुदौली में अपनी बाइक जो है हमने लिए और शाम आते आते हमको शाम हो गई। सोचा घर चले जाएं, बट घर नहीं गए और वहाँ से हम डायरेक्ट चले गए अयोध्या में जो है मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। तो फिर जाके वहाँ से अपनी जो है हम जब रूम पे पहुँचे तो मुझे अपनी वीडियो वगैरह एडिट करनी थी। तो काफ़ी जो है अपनी वीडियो वगैरह एडिट की, पुराना वाला ब्लॉग मैंने एडिट किया। एडिट करने के बाद जो है लेट हो गया था, उस दिन ब्लॉग नहीं आ पाया। लमसम 10 बज गई थी वीडियो को एडिट करते करते और उस दिन मैं काफ़ी थक गया था। तो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट कर ली बट अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि लेट हो चुका था। लेट अपलोड करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ फिर आते नहीं हैं। आप लोग तो सुबह ही मेरी, मतलब आई थिंक मेरा शाम तक ही ब्लॉग आता है। तो फिर मैंने क्या करा कि सुबह ही वाला ब्लॉग अपलोड कर दिया, क्योंकि एक दिन अगर जो है चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो अगला वाला ब्लॉग मैंने वहाँ पे डेट कर दिया। आप लोग की बात, अगर आपके घर में कोई आर्मी में मतलब भर्ती है तो उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर उसके घर में कोई जो है बीमार होता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। इतना मतलब केयर करते हैं आर्मी वाले, जो वहाँ पर उनका हॉस्पिटल होता है ना, पूरा केयर करती है। आपको 1% की टेंशन नहीं लेनी है कि कोई पर्चा बनवाना है, कोई जांच करवानी है। मतलब एक बार आपके घर का कोई इसमें एडमिट हो जाता है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब हर चीज़ रिजर्व होता है आपके पापा के लिए, मम्मी के लिए।
मतलब आपकी फैमिली में किसी को कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है, नो टेंशन, मतलब कोई भी बात की टेंशन लेनी होती है। वो अपना खुद जांच करवाएंगे, खुद लैब ले जाएंगे और आपको भी ज़्यादा अंदर जाने नहीं देते हैं। ये इतनी सुविधा होती है आर्मी वाले के अंदर। इवन अगर प्राइवेट देखा जाए तो इसके पहले मैं प्राइवेट भी गया था जब मेरे मौसा की तबीयत ख़राब गई थी। तो प्राइवेट में भाई इतना वो दौड़ाते हैं, गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल था लेकिन जो है उसमें बहुत भाई दौड़ाते हैं, आपको ये जांच करवानी, वो जांच करवानी, ये पर्चा भरवाना, वो पर्चा भरवाना है और आपको ब्लड जांच के लिए भेज देंगे। आप अगर पहली बार गए हैं भाई तो आपको कुछ मालूम ही नहीं चलेगा कि आप लोग को कहाँ जाना, क्या करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। तो हमारे यहाँ हमारे मौसा के लड़के और हमारी मौसी की लड़की, ये लोग डॉक्टर वगैरह हैं तो ये लोग थे तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसमें तो बहुत दौड़ना पड़ता है, वहीं आर्मी वाले में भाई कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपना सब आपका सब कुछ कर देते हैं, मतलब कहीं भी दौड़ना नहीं पड़ता, मतलब काफ़ी आरामदायक रहता है। और जब हम अंदर गए पापा से मिलने तो भाई पापा वहाँ बहुत अच्छे थे, आराम थे, बढ़िया नाश्ता वगैरह कर रहे थे और उन्होंने हमसे भी हालचाल पूछा, बेटा कैसे हो। हमने पापा बोला हम ठीक हैं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, बस बोले हमको कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। तो बस फिर मिलने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। तो आई थिंक ये था उस दिन का दिनचर्या जो भी था, हमने जो है आपके साथ शेयर किया। आई होप जो है आप लोगों ने इसको बात को समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।